प्रिय आप सबको जय मसीह की। और मैं तरुण और फिर से एक बार परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ, हाजिर हूँ। प्रियो, मेरे मन में हमेशा एक बोझ रहता है कि मैं लोगों को इस बात के बारे में अगुवाई कर सकूं या उनको इनकरेज कर सकूं कि वो शैतान की युक्तियों को समझें और उसके विरोध में खड़े हो सकें। ना केवल समझें लेकिन उसका सामना कर सकें, क्योंकि पवित्र बाइबल हमें कभी भी भागने के लिए या पीठ दिखाने के लिए नहीं बताती, वो हमेशा हमें सामना करने के लिए बताती है। प्रियो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हम जो इस मसीह जीवन को जी रहे हैं, इसमें एक दिन वो है जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को जान सके, और दूसरा दिन वो है जिस दिन हम यीशु मसीह के साथ या तो उठाए जाएंगे अगर यीशु मसीह आ गए, या फिर हम इस शरीर को छोड़ देंगे और हम परमेश्वर के साथ जाकर स्वर्ग में रहेंगे। ये दो दिन हैं, लेकिन ये पहले और दूसरे दिन के जो बीच का समय है, ये जो बीच का समय है, जो जीवन आज हम जी रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ, ये समय स्पिरिचुअल वॉरफेयर का समय है। ये समय आत्मिक युद्ध का समय है। हम इस दुनिया में कोरोना वायरस और दूसरी चीज़ों को, लड़ाई झगड़ों को और बहुत सी बातों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि हम देखेंगे, और आज देख रहे हैं बहुत सी चीज़ों को। लेकिन ये बड़ी साधारण बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने बताई। लेकिन जो हमारे मसीह जीवन में है, प्रभु यीशु मसीह ने जो बताया वो ये है कि अगर इन बातों को भी तुम फेस कर कर खड़े रह गए विश्वास में, तो बहुत भली बात है। जो अंत तक विश्वास धरे रहेगा वही उद्धार पाएगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं इस बात को, प्रियो, ये जो हमारा बीच का समय है, जिस दिनों को, जिस समय को आज हम जी रहे हैं, ये हमारे जीवन में एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर का समय है। पवित्र बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो उसके 8वें अध्याय के 31वें वचन में, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। लेकिन मैंने अपने मसीह जीवन में इस चीज़ को सीखा कि जब परमेश्वर हमारी ओर होता है तभी हमारा विरोधी हमारे खिलाफ खड़ा होता है। क्योंकि पहले तो हम विरोधी के साथ ही जी रहे थे, पहले तो हम परमेश्वर के साथ जी ही नहीं रहे थे, पहले हम विरोधी के साथ जी रहे थे, उसको हमारे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जिस घड़ी हमने प्रभु यीशु मसीह के साथ, उस परमेश्वर के साथ जीना शुरू किया, तभी हमारा विरोधी हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बड़ी बात को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे विरोध में कौन खड़ा है, फर्क इससे पड़ता है कि हमारे साथ में कौन खड़ा है, और हमारे साथ में प्रभु यीशु मसीह खड़ा है। आमेन। आपके साथ में प्रभु यीशु मसीह खड़ा है। आप विरोधों का सामना करेंगे, शैतानी ताकतों का सामना करेंगे, दुष्ट आत्माओं, जादू टोनों का सामना करेंगे, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह नासरी खड़ा है। और पवित्र बाइबल कहती है, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 4 वचन, कि जो हम में है वो उससे जो संसार में है अधिक सामर्थी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, मैं एक चीज़ को आपके सामने लाना चाहता हूँ आज की डेट में। पिछले संदेश में मैंने बताया कि किस प्रकार से दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, और या किस प्रकार से वो जाती हैं और फिर वापस आने की कोशिश करती हैं। लेकिन मैं आपको एक कहानी से मैं इस संदेश को शुरू करना चाहता हूँ। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, और एक बार मैं सुबह के समय या दोपहर के समय में अपनी छत पर घूम रहा था और टहलते हुए प्रार्थना कर रहा था। अचानक मेरी नज़र एक मकड़ी के ऊपर पड़ी और मैंने उस मकड़ी को देखा। सी, ये वो स्पाइडर नहीं है, ये वो मकड़ी नहीं है, लेकिन वहां पर ओरिजिनल रियल मकड़ी थी, स्पाइडर। और मैंने देखा कि उसके 8 पैर हैं। अब अपने घरों में या कहीं पर आप देखेंगे स्पाइडर को तो देखिएगा, उसके 8 पैर हैं। जब वो चलता है, जब एक स्पाइडर चलता है, तो ऐसा नहीं है कि अपने 2 पैरों को रेस्ट दे देता है और बाकी 4 पैरों से चलता है या 6 पैरों से चलता है। नहीं, आप जब उसको ध्यान से देखेंगे तो एक चीज़ समझ पाएंगे कि जब वो चलता है तो एक साथ अपने 8 के 8 पैर यूज करता है, एक साथ। और परमेश्वर ने प्रियो एक चीज मुझे बताई। परमेश्वर ने कहा, तरुण, शैतान ऐसा ही है, वो एक साथ अपने सारे हथियार यूज करता है।
एक साथ। आप एक तकलीफ से निकलेंगे, दूसरी में गिरेंगे, दूसरी से निकलेंगे, तीसरी में गिरेंगे, तीसरी से निकलेंगे, चौथी में गिरेंगे। एक के बाद एक कुछ ना कुछ होता रहेगा। आपको वो स्ट्रगल हमेशा बनी रहेगी। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आत्मिक युद्ध। और ये किसी धर्म या जाति में नहीं पाया जाता, ये हम मसीहियों के साथ ही है। सिर्फ उन मसीहियों के साथ जो यीशु को मजबूती से पकड़े हैं। अगर आप वो मसीह हैं जिसने प्रभु यीशु मसीह को मजबूती से पकड़ा है, तो आपका जीवन कभी भी सीधी लाइन की तरह नहीं होगा। आप हॉस्पिटल में जाएं, वो एक बॉक्स लगा रहता है जहाँ पे पेशेंट पड़े रहते हैं। आजकल कोरोना वायरस के चलते सबकी मशीनें लगी हुई हैं, उसमें या तो ऐसे ऐसे रहेगा या फिर ऐसे रहेगा। जब तक वो ऐसे रहता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तब तक डॉक्टर को रहता है जिंदा है। जब ऐसे सीधी लाइन जाने लगती है तो कहते हैं अब गए, निकल गए, चले गए, कर लो सामान इकट्ठा, रिश्तेदार इकट्ठे कर लो, है ना। अगर आपकी लाइन सीधी है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई उतार चढ़ाव नहीं है, कोई परेशानियां फेस नहीं कर रहे, आप एक मुर्दा मसीह हैं, आप एक डेड मसीह हैं। यू आर नॉट अ लाइव लिविंग क्रिश्चियन। अगर आपके जीवन में उतार चढ़ाव हैं, स्ट्रगल्स हैं, आप वचन के आधार पर जी रहे हैं, सामना कर रहे हैं, वाह, यू विल लिव लॉन्ग मसीह में। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं प्रियो, इन बातों को समझाकर कि इस समय शैतान किस तरह से काम कर रहा है। वो अपने सारे पैरों को यूज कर रहा है, वो अपने सारे हथियारों को यूज कर रहा है। वो किसी ना किसी तरह से तो आपको पकड़ने की, आपको नुकसान पहुंचाने की, आपको तकलीफ में लाने की पूरी कोशिश करेगा। वो पूरी तरह से प्लानिंग करेगा, पूरी तरह से ऐसा तैयारी करेगा कि आप कहीं ना कहीं तो गिरें, आप कहीं ना कहीं तो परमेश्वर से अलग हों, आप कहीं ना कहीं तो एक ऐसे स्ट्रगल में आ जाएं जहां पर आप गिव अप कर दें। लेकिन यीशु मसीह ने कहा जो अंत तक बना रहेगा वही उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कुछ बातों के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे मैंने अपने पिछले संदेश में भी इस बात को रखा कि इन दिनों में एक स्पिरिट जो लोगों के जीवन में बहुत काम करती है, प्रोफेसी, भविष्यवाणी या भावी कहने वाला आत्मा। अगर आप न्यू टेस्टामेंट में देखेंगे प्रेरितों के काम में, तो आप 16 अध्याय में देखेंगे 16 वचन से कि पौलुस एक नगर में था और वो जो वहाँ से जा रहा था तो एक स्त्री उसके पीछे से आई और वो इस बात को कह रही थी कि तुम परम प्रधान परमेश्वर के लोग हो और उसके दास हो और उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हो। मैं आपसे एक बात बताऊं कि अगर एक पास्टर को कुछ अच्छे शब्द कह दिए जाएं या उसकी कुछ तारीफ कर दी जाए किसी भी परमेश्वर के दास की, तो वो खुश हो जाएगा, उसको अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पर पौलुस एंग्री हो गया, उसको गुस्सा आ गया और उसने उस आत्मा को डांटा। 18 वचन में लिखा है, प्रेरितों काम 16 अध्याय के 18 वचन में लिखा है, वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी उसमें से निकल गई। एक परमेश्वर के दास ने एक कहानी बताई और उसने बताया कि बहुत सारी आत्माएं शैतान की ओर से भेजी गई एक परमेश्वर के दास को नुकसान पहुंचाने के लिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हर एक वो पासवान जो इस संदेश को देख रहे हैं, मैं बहुत ही आदर के साथ आपको ये बात कहना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अगर आप अभी 9 मिनट तक पहुँच चुके हैं देखते देखते, तो इसके आगे का संदेश बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। बहुत सी आत्माएं भेजी गई, एक के बाद एक, लेकिन उस परमेश्वर के दास को कुछ नुकसान नहीं हुआ। हालेलुया। आप इस बात को सुन के खुश हो जाएंगे, वाह, यस,
हमारे चारों ओर, वो दुष्ट आत्माओं ने बोला, उसके चारों ओर आग का बाड़ा लगा हुआ है, हम उसको छू नहीं सकते। आपने सुना होगा पहले भी, है ना। लेकिन शैतान के पास एक आत्मा आई और उसने कहा मैं जाती हूं। तो उसने बोला कि तू इतने सारी आत्माएं कुछ नहीं कर सकी, तू क्या करेगी? कहती मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं सिर्फ उसकी तारीफ करूंगी। पास्टर जी आप कितना अच्छा प्रचार करते हैं, पास्टर जी आपके वचन, पास्टर जी आपके प्रकाशन, पास्टर जी आप जब प्रचार करते हैं ना, एकदम ऐसा लगता है कि बस उसकी तारीफ करूंगी, उसकी तारीफ करूंगी, उसकी तारीफ करूंगी। और पास्टर जी गायब। मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूँ, ज़्यादा अपनी तारीफ़ों में मत आइए, ज़्यादा अपनी तारीफ़ों में मत आइए। वो स्त्री पौलुस की तारीफ़ कर रही थी, कहती अरे वाह। और जानते हैं स्त्री कौन थी? ये भावी मतलब फॉर्च्यून टेलर थी। ये दूसरों को भविष्यवाणी या उनके भविष्य के बारे में बताकर, आज हम में से बहुत मसीह, ध्यान से सुनिएगा, मेरे संदेशों में हमेशा चैलेंज रहेगा और वार्निंग्स रहेंगी। मुझे बिल्कुल भी जैम या बटर लगा के संदेश देने नहीं आते। तो अगर आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं या फिर अभी भी बंद कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। वो स्त्री दूसरों को फॉर्चून बताकर, उनका भविष्य बताकर या उनके फ्यूचर की बातें बताकर, उनसे लोगों से पैसा कमाकर अपने स्वामी को लाकर देती थी। आज बहुत सारे मसीह लोग फॉर्चून टेलिंग में, एस्ट्रोलॉजी में और दूसरे वास्तुशास्त्र में और बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। लेकिन पौलुस इन बातों के विरोध में खड़ा हुआ, उसने उसको डांटा। आप किसी के पास जाते हैं, मैं एक ब्राह्मण परिवार से आता हूं, मेरे नाना एक कथावाचक थे, मेरे पिताजी खुद लाल किताब को पढ़ते थे जो एस्ट्रोलॉजी की होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये फेस रीडिंग, पाम रीडिंग, फ्यूचर रीडिंग, फॉर्चून रीडिंग, ये सब बातों को मैं समझता हूँ। लेकिन अगर आप मसीह हैं, इन चीज़ों का आपके साथ कोई रिलेशन नहीं है। बहुत से मसीह लोग आज भी इन बातों पर विश्वास करते हैं। जानते क्या करते हैं? जब न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और उसमें एक कॉलम रहता है छोटा सा, सारी राशियां दिखाई होती हैं और उस पर उनके अल्फ़ाबेट्स लिखे रहते हैं। उनको देखेंगे, मेरा तरुण है, त से, अच्छा, और उन बातों पर विश्वास करते हैं। अगर आप उनमें से हैं, आई वार्निंग यू, मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ। मेरे भाई, मेरी बहन, दोबारा मत देखिए। अगर आपको अपना फॉर्च्यून जानना है, अपना भविष्य जानना है, इसमें ढूंढिए, इस किताब में ढूंढिए, इसमें आपका बेस्ट फ्यूचर लिखा है, इसमें आपका बेस्ट फ्यूचर लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये भविष्यवाणी का आत्मा, यीशु मसीह ने कहा कि अंत के दिनों में ऐसे भविष्यद्वक्ता आएंगे, ऐसे भविष्यद्वक्ता आएंगे, ऐसे लोग। एक भाई ने मुझे बोला कि तरुण ब्रदर, परमेश्वर मुझे बता रहा है 4 नवंबर, 4 नवंबर यू आर फ्लाइंग अब्रॉड। वाओ, आई वाज सो हैप्पी। आपकी टिकट्स, आई कैन सी आपके टिकट्स, आपका वीज़ा डन, स्टैम्प, दे आर स्टैम्प्ड। वाओ, 4 नवंबर, वाओ। 3 बार 4 नवंबर आज तक निकल चुका है, मैं अभी तक इंडिया में हूं। हालेलुया। आप जानते हैं क्यों मैं रुका हुआ हूं, क्यों मैं अभी तक हूं? क्योंकि मैंने उसकी बात से ज़्यादा मेरे परमेश्वर की बात पर विश्वास किया है। अगर मेरा परमेश्वर चाहेगा तो मैं 4 नवंबर से पहले फ्लाई करूंगा, लेकिन अगर मेरा परमेश्वर नहीं चाहता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब वो चाहेगा तब हम करेंगे सेवा, और जैसे चाहेगा वैसे करेंगे।
हालेलुया। आजकल बहुत से प्रॉफिट्स, बहुत से लोग जब आपको भविष्यवाणी करेंगे, आपको बताएंगे, तो ज़रूर बड़ी मीठी मीठी बातें बताएंगे आपको, और आपकी कानों की खुजली मिटा देंगे। और आपको भी लगेगा यार ये बड़ा आत्मिक जन है, पर्स निकालो ज़रा, पर्स निकालो पास्टर। पास्टर जी ये आपकी सेवा के लिए, प्रॉफिट साहब ये आपकी सेवा के लिए। आपने तो दे दिया, उन्होंने अपनी सेवा कर ली, अब आपका क्या। लेकिन पौलुस, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हर एक प्रॉफिट पर, हर एक परमेश्वर के जन पर शक करने लग जाएं, नहीं। बहुत सारे परमेश्वर के दास हैं जो बहुत सच्ची आत्मा से भविष्यवाणियां करते हैं और वो पूरी होती हैं, वो पूरी होती हैं। हालेलुया। मैं किसी प्रॉफिट पर, किसी परमेश्वर के दास पर शक करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको सावधान करना चाहता हूं उन लोगों से जो झूठी आत्माओं से ग्रसित हैं और झूठी भविष्यवाणियों करते हैं। उनसे सावधान रहिए, उनसे सावधान रहिए। आजकल एक और बहुत नई चीज़ चली हुई है, लोग अपने अकाउंट नंबर भेज रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हम चर्च बिल्ड करना चाहते हैं। क्यों चाहते भाई, क्यों? मैं आपको सच बताऊं, मैं जब इस शहर में आया तो मैं चाहता था कि मैं एक चर्च को स्थापित करूं, लेकिन परमेश्वर ने कभी भी मेरी अगुवाई नहीं करी कि मैं एक चर्च को स्थापित करूं। परमेश्वर ने मेरी अगुवाई करी कि चर्च को बिल्ड मत करना तरुण, अभी लोगों को बिल्ड करना। मेरा पर्पस प्रियो यही है कि मैं लोगों को मजबूत करूं, लोगों को तैयार करूं। जिस दिन आप लोग तैयार हो गए, मसीह में मजबूत हो गए, वो चर्च अपने आप मजबूत हो जाएगा। हालेलुया। हम चाहे फिर पेड़ के नीचे खड़े होकर प्रचार करें या पहाड़ के ऊपर, समुद्र के किनारे पर या किसी गली मोहल्ले में, वो चर्च वहीं लग जाएगा। हालेलुया। आज का वो समय है कि हम चर्च में मिल नहीं सकते। क्या करें उस बिल्डिंग का, क्या करें उस बिल्डिंग का? कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूं, मैं आपको सावधान करना चाहता हूं प्रियो, ऐसे लोगों से जो भावी कह के, फॉर्च्यून टेलिंग करके। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो कार्ड रीडिंग करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपके नाम, अक्षर, न्यूमरोलॉजी, नंबर्स को बता के, काउंटिंग करके, ये सब मैंने समझा है, मैंने इस जीवन को जिया है एक समय पर। लेकिन जिस घड़ी में प्रभु यीशु मसीह के पास आया, मैं समझ सका द बेस्ट फ्यूचर, द बेस्ट लाइफ इज इन द हैंड ऑफ माई लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु नाजरत के हाथों में है, आमेन, और कहीं नहीं। हालेलुया, हालेलुया। फिर दूसरी चीज, जैसे मैंने मत्ती 12 अध्याय में आपको बताया था, एक ऐसा आत्मा के बारे में जो भटकता फिरता है, जो इधर से उधर, उधर एक जगह से निकला दूसरी जगह गया, दूसरी जगह से निकला तीसरी जगह गया। इसे कहते हैं वेगाबॉन्ड स्पिरिट, वेगाबॉन्ड स्पिरिट। और ये वेगाबॉन्ड स्पिरिट बहुत से लोगों में पाई जाती है। आप जानते हैं बहुत से लोग एक बिजनेस में टिक नहीं पाते। एक शुरू करते हैं, दूसरा, दूसरा शुरू करते हैं, तीसरा, तीसरा शुरू करते हैं, चौथा, फेल होते हैं। एक नौकरी छोड़ते हैं, दूसरी नौकरी करते हैं, दूसरी नौकरी छोड़ते हैं, तीसरी करते हैं, तीसरी छोड़ते हैं, चौथी करते हैं। एक से शादी करते हैं, डाइवोर्स होता है, दूसरी से शादी करते हैं, डाइवोर्स होता है, तीसरी से शादी करते हैं, वो मर गई। कुछ ना कुछ होता रहता है, वो सेटल नहीं हो पाते। ये वो आत्मा है जो दूसरों को भटकाती है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। आप मरकुस 5वें अध्याय में आपने उस व्यक्ति के बारे में सुना जिसमें 6000 दुष्ट आत्माएं थी। वो व्यक्ति, लिखा है, वो जगह जगह भटकता फिरता था। आप जानते वो कौन सी स्पिरिट होगी? एक बार मैं बाइबल अध्ययन में था, परमेश्वर ने मुझ पर इस बात को प्रकट किया। दैट वाज द स्पिरिट ऑफ सुसाइड, सुसाइडल स्पिरिट थी। लिखा है वो उसको कब्रिस्तानों में लेकर घूमती थी। वो कब्रिस्तानों में रहता था, वीरान जगहों पर रहता था। कभी वो पहाड़ के ऊपर चला जाता था। कैसे चला जाता होगा पहाड़ के ऊपर? वो स्पिरिट उसको इनकरेज करती होगी कि जा एंड जंप, जाओ एंड जंप। आप में से बहुत से लोगों के जीवन में सुसाइडल स्पिरिट काम करती है। आप जानते हैं, आपके विचारों में ऐसे विचार आते हैं कि इस जिंदगी जीने से तो मर जाना अच्छा है। काय को से जिंदगी जी रहे हैं,
कोई फ़ायदा नहीं है, ये बीमारी ख़त्म नहीं हो रही, ये तकलीफ़ें ख़त्म नहीं हो रही, ये परेशानियाँ ख़त्म नहीं हो रही। मैं आपसे कहना चाहता हूँ उस भाई की तरह वो भागता तो रहा, लेकिन एक दिन आया, आह जीसस सारे आबासेरी अंदोरले रारा बासियांदले नलहासिया खोरबा, जिस घड़ी उसका इनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हो गया। हालेलुया, हालेलुया। वो भटक रहा था, वो भटक रहा था, इधर से उधर, उधर से उधर। वो स्पिरिट उसको मारना चाहती थी, वो मृत्यु का आत्मा उसको लेकर कोशिश कर रहा था कैसे तो उसको गिरा दें और मार दें, लेकिन उस मृत्यु का आमना सामना जीवन के राजा के साथ हो गया। उसका आमना सामना जीवन के परमेश्वर के साथ हो गया। उसका आमना सामना उस परमेश्वर के साथ हो गया जो कहता है मार्ग, जीवन और सत्य मैं ही हूं। और जब उसका आमना सामना उसके साथ हुआ, उस व्यक्ति को नया जीवन मिल गया। वो मृत्यु का आत्मा, ध्यान से समझिएगा इस बात को, जैसे ही सूअरों के बीच में भेजा गया, सूअरों ने क्या किया? उन्होंने जंप कर दिया और मर गए। जानते हैं वो कौन सा आत्मा था? मृत्यु का आत्मा, मृत्यु का आत्मा। वो उसको मारना चाहता था। आप जानते हैं इधर उधर भटकने के बाद क्या करेगा वो फाइनली आपको सुसाइड कमिट करने की ओर लेकर जाएगा। आप जानते हैं मैं तरुण जोशी, मैं जब छोटा था मेरे मन में ऐसे विचार आते थे कि मैं शमशान घाट में जाके बैठूं। मेरी माँ, मेरे परिवार के लोग जानते हैं इस बात को। मैं शमशान घाट में जाकर बैठा रहता था बहुत देर तक। मुझे अच्छा लगने लग गया था वहाँ बैठना। फिर वहाँ पर हमारे पंजाब में एक नदी थी। मैं नदी के किनारे अकेला बैठा रहता था, देखता रहता था उसे। कुछ कुछ मन में चलता रहता था। जानते हैं मेरे जीवन में भटकना शुरू हो चुका था। वो स्पिरिट्स मुझे लेकर कभी कहीं जा रही थी, कभी कहीं जा रही थी, कभी कुछ करवा रही थी, कभी कुछ करवा रही थी। मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन, वो गुस्सा, वो चिड़चिड़ापन। लेकिन जिस दिन मेरा सामना मेरे यीशु मसीह के साथ हो गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यू नीड जीसस। आपको फॉर्चून टेलर की जरूरत नहीं है। आपको मसीह की जरूरत है। आपको सिर्फ यीशु मसीह की जरूरत है प्रियो। आई एम टेलिंग यू, सॉरी, आई एम टेलिंग यू, यू नीड जीसस, यू नीड जीसस। आपको किसी और की जरूरत नहीं है। I feel burden for people, those are dying. They are running after so many things, but they are not following Jesus. वो यीशु को नहीं जानते, वो यीशु को नहीं मानते, लेकिन वो दुनिया की सब चीजों में भटक रहे हैं बेचारे। वो भटक रहे हैं। जानते क्यों? क्योंकि वो वेगाबॉन्ड स्पिरिट उनके जीवनों में काम कर रही है। वो वेगाबॉन्ड स्पिरिट उनके लिए, उनके जीवन में काम कर रही है, उनको भटका रही है। और फाइनली रिजल्ट क्या होगा? वो फ्रस्ट्रेट होंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, नशे में जाएंगे एंड कमिट सुसाइड। नहीं, आपको यीशु की ज़रूरत है। अगर आपके मन में ये विचार आ रहे हैं कि मैं इससे अच्छा तो ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ, इससे अच्छा तो मर जाना बेहतर है, मैं आपको इनकरेज करूँगा, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु यीशु को पुकारें, प्रभु यीशु को पुकारें। उनको कहें, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आ जाइए, मेरे जीवन में काम करिए प्रभु। यस लॉर्ड, एंड ही विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ फ्रॉम डेथ टू लाइफ, फ्रॉम डार्कनेस टू हिज किंगडम। हालेलुया, द किंगडम ऑफ लाइट, द किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। फिर तीसरा आत्मा अगर आप देखेंगे,
बारनेस का आत्मा, बांझपन का आत्मा। आप जानते प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को आया और उसने एक अंजीर के पेड़ में अपना हाथ डाला और उसने फल निकालने की कोशिश करी, कोई फल नहीं था वहां पर। देयर वॉज नो फ्रूट। इन विच स्पिरिट दैट वॉज, कौन सा आत्मा लोग उसमें काम कर रहा था? बारनेस का, बांझपन का, कोई फ्रूट नहीं है। आज भी बहुत से लोगों का जीवन, बहुत सी कलीसियाओं में ये आत्मा काम करता है, बांझपन का आत्मा। दे आर नॉट कंसीव्ड, उन्होंने अपने गर्भ में कुछ पाया नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया हालेलुया। अब हम आपके लिए प्रार्थना करें। कोई जीवन नहीं है, ये सिर्फ चर्च की लैंग्वेज है। आप जय मसीह की बोलें, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया बोलें, ये आपको आत्मिक नहीं बनाएगा। ये चर्च की लैंग्वेज है, सिर्फ और कुछ नहीं है। ये चीज़ें बोलने से आप आत्मिक नहीं बनेंगे, लेकिन अगर आप आत्मिक होना चाहते तो इस वचन को पढ़िए प्रियो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने अंदर अगर आप फल को देखना चाहते हैं, इस परमेश्वर के वचन के बीज को अपने अंदर डालिए और फल आएगा। जब मसीह आएगा तो चेक करेगा तो देखेगा कि आप में फल है आत्मा का। हालेलुया। वो वृक्ष में, वो अंजीर के पेड़ में कोई फल नहीं था, क्योंकि वहां पे बारनेस का आत्मा, बांझपन का आत्मा काम कर रहा था। बांझपन का आत्मा बहुत सारे लोगों के जीवन में आज ये बांझपन का आत्मा काम करता है। एक भाई ने मुझे कहा कि अगर मैं गुटखा ही खाता हूं या कोई शराब ही पीता है तो क्या वो यीशु के साथ जाएगा नहीं? जब उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, क्या वो यीशु मसीह के साथ नहीं जाएगा? मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूं, अगर आप इस संदेश को देख रहे हैं और आप गुटखा खाते हैं और चर्च में रहते हैं, आप शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं तो आप चर्च में रहते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सावधान हो जाइए, आप यीशु के साथ नहीं जाएंगे। क्लियर, स्ट्रेट वार्निंग, आप प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं जाएंगे। मुझे दुख है इस बात को कहते हुए, लेकिन मुझे खुशी होगी कि अगर आपका जीवन बदल जाए। हालेलुया। बारनेस, स्पिरिट ऑफ बारनेस। आप जानते हैं, आप कहेंगे ये बात आपने पास्टर साहब बोल दी, तरुण भाई बोल दी, अरे तूने ये बात बोल दी, तेरे को शर्म नहीं आती, हम मसीह के कहलाते हैं। नहीं, मुझे शर्म नहीं आती, मुझे आपकी आत्मा से प्यार है, आपके गंदे कामों से नहीं। और परमेश्वर का भी कुछ ऐसा ही फंडा है। ओके। वो बारनेस का आत्मा, बांझपन का आत्मा बहुत से लोगों के जीवन में काम करता है। वो अपने आप को मसीह तो कहते हैं, लेकिन उनके जीवन में मसीह का कोई फल नहीं दिखाई देता। वो बांझपन का आत्मा है। और प्रभु यीशु मसीह ने उस वृक्ष को श्रापित किया, उस अंजीर के पेड़ को श्रापित किया, और वो पूरी तरह से सूख गया। लिखा है जड़ से सूख गया, जड़ से। जब श्राप आता है तो वो जड़ में काम करता है पहले। आप जानना चाहेंगे कैसे? अब आप कहेंगे बाइबल से है भैया। जी हाँ, आप जानते हैं जब यरीहो की दीवार गिरी, वो जड़ से गिरी, और यरीहो एक श्रापित जगह थी, उस पर श्राप था। जब यरीहो की दीवार गिर गई, वो जड़ से गिर गई, टूट गई, नाश हो गई। अगर आपके जीवन में कोई फल नहीं है और आप फल देखना भी नहीं चाहते, तो अपने आप को मसीह कहना बंद करिए। मसीह के नाम पे इल्ज़ाम लगाना बंद करिए कि हम मसीह के कहलाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आज भी आपके जीवन में परमेश्वर काम करे, तो परमेश्वर के आगे आइए, पश्चाताप करिए और उस परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरे जीवन में अपने आत्मा का फल दें। मैं माफ़ी मांगता हूँ मेरी कमियों के लिए, मेरी गलतियों के लिए। आज छोड़ता हूँ, दोबारा नहीं करूँगा, माफ़ कर दीजिए। और आज ही परमेश्वर आपको एक नई शुरुआत, नया जीवन देने को तैयार है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, नीति वचन 28:13 लिखा है, जो अपने अपराधों को, अपने पापों को मान लेता है उस पर और उन्हें छोड़ भी देता है। केवल मानना काफ़ी नहीं है, उन्हें छोड़ भी देता है,
उस पर दया की जाएगी। फिर दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 8वां 9वां 10वां वचन आप पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य और धर्मी है जब कोई अपने पापों को अंगीकार करता है और परमेश्वर के आगे आता है, तो वो विश्वास योग्य धर्मी है कि उसके पापों को क्षमा कर दे। आज आपको उसकी ज़रूरत है प्रियो, ताकि आपके जीवन में से ये बांझपन का आत्मा, नो फ्रूट होने का आत्मा, फ्रूटलेस होने का आत्मा निकले। नहीं तो आप इसको कैरी करके घूमते रहेंगे अपने जीवन भर, और यीशु आके देखेगा तो कोई फल नहीं दिखेगा। सावधान हो जाइए। फिर चौथा जो मैं बताना चाहता हूं, स्पिरिट ऑफ फैरो, जिद्दीपन का आत्मा। जिद्दीपन का आत्मा, एक ढीठपन का आत्मा। परमेश्वर ढीठ लोगों से बहुत नफरत करता है। बहुत से ढीठ लोग हैं जो इस समय प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए भी अपने जीवन को बदलना नहीं चाहते। वो ढीठ हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको परमेश्वर कई बार वार्निंग दे चुका है। मैं ऐसा स्पिरिट में अपनी फील कर रहा हूं कि आपको परमेश्वर कई बार वार्निंग दे चुका है, आपको परमेश्वर कई बार हिदायत दे चुका है, आपको कई बार परमेश्वर प्यार से बता चुका है, आपको परमेश्वर कई बार अपने लोगों के द्वारा बता चुका है। परमेश्वर आपको कई बार हेल्प कर चुका है आपकी तकलीफ़ों में से निकलने के लिए, लेकिन आप सुधर नहीं रहे हैं। सो आई वॉन्ट टू गिव यू वार्निंग, आई वॉन्ट टू वार्न यू। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ मेरे भाई, मेरी बहन, अपने व्यभिचार में से बाहर निकल आइए, अपने ढीठपन में से बाहर निकल आइए। इस ढीठपन को छोड़ दीजिए जिसमें आप जी रहे हैं। परमेश्वर दीन व्यक्ति से प्यार करता है, इसलिए बाइबल कहती है हम्बल योरसेल्फ बिफोर गॉड। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 6, पहला पत्रस 5:6। अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करें, दीन करिए। यीशु ने अपने आप को दीन किया। फिलिपियों 2 अध्याय, वहाँ पे लिखा है कि वो अपने आप को इतना दीन किया, वो शून्य हो गया। परमेश्वर के स्वरूप में होने के बाद भी उसने अपने आप को शून्य कर दिया, दीन कर दिया, हम्बल्ड। जब पौलुस दमिश्क को जा रहा था, वो जिस घोड़े पर था उससे नीचे गिरा। जिस घोड़े पर आप हैं, इससे पहले परमेश्वर आपको उठाकर पटके नीचे और फिर आपको समझाए कि बेटा ऐसे करना है। एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको, मुझे कहानी याद आ गई बड़ी अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। एक कछुआ और एक मछली दोनों दोस्त थे और एक ही तालाब में, एक छोटे से पानी के उसमें रहते थे। कछुआ जो था विश्वासी था और कछुए ने मछली को बहुत बार प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर, लेकिन वो कहती नहीं, मैं विश्वास नहीं करूँगी। एक दिन क्या हुआ, बारिश नहीं हुई, काफ़ी दिनों तक बारिश नहीं हुई और बारिश ना होने के चलते उसको जो पानी का जो ये कुंड था उसका पानी सूख गया। जब सूख गया तो कछुआ तो अपना चलते 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 निकल गया, लेकिन वहाँ से एक व्यक्ति जा रहा था। उसने देखा कि वो थोड़े से पानी में एक मछली है। उसने उस मछली को पकड़ लिया और मछली को अपनी बाल्टी में डाला जिसमें पानी था और लेकर चल पड़ा। जब लेकर चल पड़ा तो उसने सोचा कि आज मछली बनाई जाएगी, फ़िश फ्राई खाएंगे, है ना। आपको अच्छी लगती है ना फ़िश फ्राई? हाँ, उसको भी अच्छी लगती थी। फ़िश फ्राई खाएंगे। फ़िश फ्राई खाने की जब तैयारी हुई तो उसने उस बाल्टी को रखा और उसने अपना चूल्हा जलाया, आग, लकड़ियाँ लगाई, आग लगाई। तब मछली को याद आया कि वो जो कछुआ था उसने बोला था कि यीशु मसीह तुझे मृत्यु से बचा सकता है, यीशु मसीह तुझे उद्धार दे सकता है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। उसने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करी। उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह आज मुझे बचा लीजिए, मैं आप पे विश्वास करती हूँ। उसी घड़ी बादल आ गए और बारिश होने लगी। जब बारिश होने लगी, आंधी तूफान आने लगा, तो जो बाल्टी रखी हुई थी वो गिर गई और जो पानी था वो बारिश के पानी में मिक्स हो गया और मछली फटाफट तैर कर निकल गई। लेकिन उससे पहले जो
ये जो जिसने मछली पकड़ी थी उसने मछली के ऊपर, मैं तो मछली खाता नहीं, आप जानते होंगे जो खाते हैं, मछली के ऊपर जो स्किन होती है उसको चाकू से ऐसे उतारा था। तब तक बारिश होने लग गई और उसने उसको छोड़कर अपना सामान इकट्ठा करना, मतलब अंदर करना शुरू कर दिया। और जैसी बारिश होने लगी, पानी भरने लगा, मछली फटाफट निकल गई। मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूँ, इससे पहले आपकी चमड़ी उधड़ने लगे, इससे पहले शैतान आपकी चमड़ी को, आपकी खाल को उधेड़ने लगे, पश्चाताप कर लीजिए, पश्चाताप कर लीजिए, प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाइए। ये प्यारी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, हालेलुया, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ और प्रभु यीशु मसीह भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। शैतानी कामों से अपने जीवन को पश्चाताप करिए और प्रभु यीशु मसीह के साथ जीना शुरू करिए। मैंने इन 4 बातों के बारे में आपको बताया है। एक भावी कहने वाली आत्मा, एक वेगाबॉन्ड स्पिरिट, एक स्पिरिट ऑफ बारननेस, बांझपन का आत्मा, और एक स्पिरिट ऑफ फेरो। हालेलुया। 4 बातों के बारे में मैं आपको बताया है मैंने आपको। प्रियो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। पिछले दिनों में वॉशिंगटन, अमेरिका में मैंने देखा, क्योंकि मैं कुछ चीज़ों के बारे में जब सर्च करता हूँ, मैंने एक चीज़ को देखा कि वहाँ पर 10 आज्ञाओं को लगाया हुआ था, 10 कमांडमेंट्स को लगाया हुआ था। स्टैचू, उसका पूरी टैबलेट्स बड़ी बड़ी रोड के ऊपर लगाई हुई थी। लेकिन वहाँ पे कुछ लोगों ने विरोध किया और उन टैबलेट्स को तोड़ दिया गया, हटा दिया गया वहाँ से। लेकिन अब अमेरिका में एक शैतान का स्टैचू लगाया गया है, बेल्फोमेट का। आप जानते हैं क्या हो रहा है विश्व भर में? आप तो अपने राशन, अपने तेल, अपनी चीज़ों के लिए ही परेशान हैं। आप नहीं समझ पा रहे हैं कि शैतान किस तरह से पूरे विश्व में काम करने की कोशिश कर रहा है। वो एक तरफ से नहीं, कई तरफ से अटैक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप संभले नहीं रहे, अगर आप परमेश्वर में मजबूत नहीं रहे, अगर आप परमेश्वर के वचन में मजबूत नहीं रहे, आपका सफाया हो सकता है। मैं एक बात कहकर फिर अपने संदेश को ख़त्म करूंगा और आपके लिए प्रार्थना करूंगा। 3 प्रकार का आत्मा होता है। पहला आत्मा है हमारा इंसानी आत्मा, मनुष्य का आत्मा, जिसमें हम पैदा होते हैं। ये कहते हैं 3 पावर हैं, 3 सोर्सेज हैं, ऐसा कहा जाता है, जो कंट्रोल करती हैं। एक हमारा खुद का आत्मा है, एक शैतानी आत्मा या दुष्ट आत्मा है, एक पवित्र आत्मा है। बस। आप कौन सी आत्मा में कंट्रोल्ड हैं, यह आपको जानना जरूरी है। अपना आत्मा। एक व्यक्ति जो इज़राइल का पहला राजा था, जिसका नाम था शाऊल, मैं जब इसके जीवन को देखता हूं तो मैं इस बात को देखता हूं कि ये व्यक्ति एक के बाद एक 3 आत्माओं से ग्रसित हुआ। पहले वो अपनी आत्मा में था, और 9वें चैप्टर में, पहले शमूएल में जब आप पढ़ेंगे तो ये शाऊल अपने पिता की गधियों को, डोंकीज को ढूंढने के लिए गया हुआ था। 5 देशों में या 5 शहरों में वो घूमा, लेकिन वो गधों को नहीं ढूंढ पाया। लेकिन 10वें चैप्टर में ये शमूएल से मिलता है और शमूएल इसके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल डालता है, और फिर परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन पर उतरता है और वो पवित्र आत्मा से भर जाता है। फिर उसके बाद एक समय आता है जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर से हट जाता है और शैतानी आत्मा उसको कंट्रोल कर लेता है। मैं आपको 3 आत्माओं में डिफरेंस बताता हूं। अगर आप वो व्यक्ति हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर आप वो व्यक्ति हैं जो अपनी आत्मा में चल रहे हैं, अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपने तजुर्बे, अपने पैसे, अपनी ताकत, अपने कंट्रोल में चल रहे हैं, तो आप सिर्फ गधों के पीछे भागेंगे और कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे, कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, सिर्फ गधों के पीछे भागेंगे। लेकिन अगर पवित्र आत्मा से भरे होंगे तो अपने राजकीय किंग अनॉइंटिंग में, राजकीय अभिषेक में मूव करने पाएंगे। हालेलुया। लेकिन अगर दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो गए तो नाश की ओर बढ़ते चले जाएंगे और सब कुछ नाश कर देंगे।
आप कौन सी आत्मा के कंट्रोल में रहना चाहते हैं, मुझे बताइए। मैं चाहता हूं कि जब भी आप मेरे संदेश को सुनते हैं, अगर आपको इतना समय मिल सके कि आप पूरा संदेश सुन सकें, तो ज़रूर मैं चाहता हूं कि आप जो भी सीखते हैं, प्लीज़ कमेंट करके मेरे YouTube चैनल में नीचे, वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि भैया मैं आपके इस संदेश से ये सीखा। आप जानते क्यों? मुझे बड़ी तसल्ली मिलेगी, मुझे बड़ा इनकरेजमेंट मिलता है एक अगला वीडियो बनाने के लिए, और दूसरा नए प्रकाशनों को आपके साथ शेयर करने के लिए। मुझे अच्छा लगेगा कि मैं इस बात को समझ पाऊंगा कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया वो आप सब समझ सके, सीख सके और अपनी आत्मा में ग्रहण कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपनी आत्मा में क्या रिसीव किया है। अगर वैसे ही आए और वैसे ही चले गए, कोई फ़ायदा नहीं। आप एक पास्टर का संदेश सुने, 2 का सुने, 10 का सुने या 100 का सुने, अगर आपके जीवन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई सेंस नहीं है, सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी भी एक जन को सुने और वचन के अनुसार मनन करें, उसके अनुसार जिएं, आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपनी आत्मा के कंट्रोल में मत चलिए, दुष्ट आत्मा के कंट्रोल में अपने आप को जाने मत दीजिए। परमेश्वर के आत्मा से अपने आप को भरते जाइए। Fill yourself with the Spirit of God. Fill yourself with the Spirit of God. Fill yourself with the Spirit of God. More, more, more of Holy Spirit. More of Holy Spirit. More of Holy Spirit. More of Holy Spirit. More of His presence. परमेश्वर से कहिए, Lord, fill me with your presence, O God. Fill me with your Holy Spirit. Fill me with your gifts, O God. Fill me with your presence. I want to be filled with the oil of anointing, with the Holy Spirit, O God. Yes. Yes. I want to encourage you. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं प्रियो, इन संदेशों को हल्की रीति पर मत लीजिए। मुझे कोई हीरो बनने का या कोई सेलिब्रिटी बनने का, कोई सेलिब्रिटी पास्टर बनने का कोई शौक नहीं, पर मेरा बोझ है कि मैं आपको वो बता सकूं जो मैंने इन 8 सालों में मेरी आत्मा में सीखा है। अगर मैं चला गया इस दुनिया को छोड़कर तो वो सब बातें खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर आप मेरे प्रिय भाई बहन हैं, आप परमेश्वर को ऑनर करते हैं, आप परमेश्वर के दास को ऑनर करते हैं, ज़रूर इन संदेशों को सुनिए। मैं आने वाले दिनों में और भी बहुत सी चीज़ों को आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। प्लीज़ उनको देखिए, सुनिए, सीखिए, समझिए, उनके अनुसार जिए। मैं अगले संदेश में कई और बातों को आपके सामने रखूँगा। शैतान का 5D प्लान, आजकल 3G 4G बहुत सब चलता है, लेकिन शैतान डी प्लान में चलेगा। मैं आपको बताऊंगा, सो प्लीज़ वेट करिएगा उसके लिए। आइए एक प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस, 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 ओ यीशु, 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 हालेलुया। रियाबासोरे हेंद्रेलबे, ओ रिकाबासाबारी अंदोरेलेहेनरेलबे, शबारी अंदोरलबा हालबे, ओ यीशु, 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 यीशु। मैं जानता हूँ आप में से कई लोग, आप में से बहुत से लोग, आप जो मुझे इस समय देख रहे हैं, आप इन बातों से पीड़ित हैं कहीं ना कहीं। आप इन चीज़ों से स्ट्रगल करते हैं कहीं ना कहीं। या तो फैरो का आत्मा, वो जिद्दीपन, वो ढीठपन आपके जीवन में है, या फिर वो बांझपन का आत्मा, फ्रूटलेस होने का, कोई फल ना होने का आत्मा, या फिर वेगाबॉन्ड स्पिरिट जो आपको इधर से उधर भटकाती है,
आप एक जगह काम करना चाहते हैं, छोड़ते, दूसरी जगह करते, छोड़ते, तीसरी जगह करते, छोड़ते, चौथी जगह करते, छोड़ते, एक से शादी, दूसरे से शादी, तीसरे शादी, छोड़ा, ये करा, वो भटक रहे हैं इधर से उधर, भटक रहे हैं। फॉर्चून टेलिंग का आत्मा, भविष्यवाणी, भविष्य, फ्यूचर, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र। ओ रिखा बासेरी अंदोरेले नाराला बासिया रेबे ओ रिखा लेहे बेरियन दोरलहान अलहाबासी अंदोरेले। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो सोचते हैं कि अन्य भाषा शैतानी आत्मा की भाषा है। जी नहीं, जी नहीं। अपने इन गंदे विचारों को अपने दिमाग से हटाइए। परमेश्वर के आत्मा को शोकित मत कीजिए। यह परमेश्वर का वरदान है, किसी शैतानी आत्मा का नहीं। अगर आप इन संदेशों से आशीषित होते हैं तो शैतान कभी भी आपको आशीषित नहीं करना चाहता, ये बात याद रखिए। परमेश्वर के दासों पर यह इल्जाम लगाना छोड़िए कि वो शैतानी आत्मा से पीड़ित है। यह दुष्ट आत्मा की भाषा नहीं, यह परमेश्वर का वरदान है। आप परमेश्वर पे अभी तक विश्वास नहीं कर पाए, इसलिए यह वरदान आप में काम नहीं कर रहा है। अभी परमेश्वर से मांगिए, कहिए परमेश्वर से। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो परमेश्वर के वरदानों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जिस घड़ी उन्होंने कहा प्रभु मैं आपके सामने आता हूं, प्रभु मैं अपने हृदय को खोलता हूं और अगर आप चाहते मुझे वरदान देना तो मुझे इस वरदान से भर दीजिए, और उन्होंने उस वरदान को पाया। यस, आइए हम कुछ समय प्रार्थना करेंगे। ओ जीसस, अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहते हैं तो अन्य भाषा में प्रार्थना करिए, और अगर आप नहीं जानते या नहीं चाहते तो फिर अपनी साधारण भाषा में प्रार्थना करिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा जो स्वतंत्रता का आत्मा है, परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो कि प्रभु तो आत्मा है। दूसरा कुरिन्थियों 3 चैप्टर उसका 17 वचन, परमेश्वर तो प्रभु तो आत्मा है, और जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां स्वतंत्रता है, वहां स्वतंत्रता है। यस, देयर इज अ फ्रीडम, there is a freedom, there is a freedom, there is a freedom in the spirit of God, 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 in the name of Jesus। यीशु के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और वो है और वो था और वही आने वाला है, वो एकमात्र परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से, और उस मेमने के द्वारा जिसने अपने लहू को बहाकर आपको स्वतंत्र कर दिया है। मैं यीशु के नाम से आता हूं, और यीशु के नाम से हर एक वो भाई बहन जो इस समय इस संदेश को देखता है, हर एक वो जुआ, हर एक वो बंधन, हर एक वो शैतानी आत्मा का नियंत्रण जो इन लोगों के जीवन में है, चाहे वो वेगाबॉन्ड स्पिरिट है, चाहे वो भावी कहने का आत्मा है, चाहे वो भटकाने वाला आत्मा है, चाहे वो फेरो का आत्मा है, चाहे वो बारनेस का, बांझपन का, फ्रूटलेसनेस का आत्मा है, मैं यीशु के नाम से हुक्म देता हूं। जैसे यीशु मसीह नासरी पे मैं विश्वास करता हूं, जो एकमात्र राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, जिसने कहा ये पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, जो मुर्दों में से जी उठा है, उस यीशु के नाम से उस यीशु मसीह के नाम से मैं हुक्म देता हूं, इन लोगों को छोड़ो, तुम्हारा इनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। I break every yoke of the devil in the name of Jesus. By the blood of Jesus, I set these people free. I speak the freedom of the Holy Spirit. I speak the freedom, the liberty, the deliverance over this people in Jesus mighty name. In Jesus mighty name. In Jesus mighty name. हर एक नशे का आत्मा, हर एक व्यभिचार का आत्मा, हर एक सुसाइड का आत्मा, हर एक नरक का आत्मा, हर एक भटकाने का आत्मा, यीशु के नाम से मैं बोलता हूं, छोड़ो और जाओ, उस स्थान में जाओ जो तुम्हारे लिए बनाया गया है। ये प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, तुम्हारा इनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। I command you to leave right now. I command you to leave right now in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. I break every power of darkness.
I break every source of darkness. I break every control, every chain of curses. I break every chain of the sources of dark powers in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. I break. I set these people free. I set these people free. I set these people free completely in Jesus' name. 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 I set these people free by the blood of Jesus. By the blood of Jesus. By the blood of Jesus. By the blood of Jesus, oh God. I set these people free, oh God. Let them experience your freedom right now, God. यीशु नाज़रत के नाम से, यीशु नाज़रत के नाम से, यीशु नाज़रत के नाम से ये स्वतंत्र हो जाए यीशु के नाम से। परमेश्वर के दास मूसा ने कहा फ़ैरो को कि अब यहोवा कहता है मेरे लोगों को छोड़ ताकि वो मेरी आराधना कर सके। शैतान, मैं तुझे बोलता हूं यीशु नाज़रत के नाम से, परमेश्वर के लोगों को छोड़ ताकि ये परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके। यस प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं तेरी सामर्थ के लिए। जीसस, आई एम टेलिंग यू, ही इज ब्रेकिंग द चेन्स राइट नाउ। ही इज सेटिंग यू फ्री। वो आपको स्वतंत्र कर रहा है पूरी तरह से। आपके विचारों को, आपकी आत्मा, आपके प्राण, आपके शरीर को, आपके जीवन को यीशु नाज़रत आपके अपने लहू के द्वारा फ्री कर रहा है। आपका परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में, आपकी फैमिली में वो काम कर रहा है। यू विल एक्सपीरियंस हिज टच, यू विल एक्सपीरियंस हीलिंग। आप एक कंफर्ट को, एक डिलीवरेंस को, एक फ्रीडम को, एक शांति को अपने जीवन में महसूस करने जा रहे हैं। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स योर लाइफ विल नॉट रिमेन द सेम। आपका जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा आज तक था। यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस द फ्रीडम। लॉर्ड, आई प्रे, आई ब्लेस दीज पीपल, लेट योर माइटी हैंड बी अपॉन देम, ओ गॉड। आपका हाथ इनके ऊपर बना रहे और परमेश्वर इस स्वतंत्रता को एक्सपीरियंस करने पाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यीशु नाज़रत के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने मुझे कई चीज़ों को प्रकट किया है और मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगला संदेश जो मैं बनाऊंगा, जो मैं आप तक पहुंचाऊंगा, मेरे लिए प्रार्थना करिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करिए कि आप जान सकें शैतान की युक्तियों को। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपकी आत्माओं के साथ सदा बना रहे। आमीन। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय मसीह की।